हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसस लव्स यू चैनल में आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी शांति बहुत तायत के साथ दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जो लगातार अपने प्रेम को बनाए हुए हैं हमारे साथ और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके लिए हम अपने बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को परमेश्वर बहुत सी आशीषों से, बहुत सी बरकतों से नवाजे। तो मेरी दिल से दुआ है। और जब भी हम दुआ में बैठते हैं तो आप सबको भी याद करते हैं कि हमारे जितने बहन भाई हैं, बहुत से बहन भाइयों को हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जिन्हें जानते भी नहीं है, मैं उनके लिए भी हम दुआएं मांगते हैं कि प्रभु, हम जिन लोगों को जानते नहीं हैं उन सब के लिए भी हमारी दुआएं रहती हैं। मेरे भाइयों बहनों, तो आप सभी को इनका जो है स्वागत है। तो आज मैं जो हूँ एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ, और वो है, हम कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अरे वो इंसान तो बड़ा बुरा जीवन जी रहा है, वो इंसान तो इतना गंदा जीवन जी रहा है, इतना पापी जीवन जी रहा है, और उसके पास तो सब कुछ है। उसके पास दौलत है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मतलब ज़िंदगी के ए टू जेड सारे जो है आराम कर रहा है, वो आराम पा रहा है, एक लग्जरियस लाइफ को जी रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी जो लोग बेचारे जानते नहीं हैं, हम तो उस वचन को जानते हैं, तो इसलिए हम जानते हैं, हम कभी इस बात को लेकर दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमको ये चीज़ बता रखी है। जो लोग बेचारे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो वो इन बातों को देखकर दुखित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे, हम तो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और हमारे पास तो ये सब कुछ नहीं है, और वो ऐसा जीवन जी रहा है, उसके पास तो सब कुछ है, पाप की कमाई कमा रहा है, बेईमानी से कमा रहा है पैसा, और वो फल फूल रहा है। तो बाइबल जो है मेरे प्रियो, वचन परमेश्वर का आपके हर दुख का, हर बात का जवाब देता है, हर चिंता का जवाब देता है वचन। जब जब हम चिंता में होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बच्चों तुम चिंता क्यों करते हो, मैं वचन के द्वारा तुमसे ये बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो परमेश्वर के बच्चे वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, वो कभी भी मेरे भाइयों बहनों इस बात को लेकर दुखित नहीं होंगे, क्योंकि आज हम उसी चीज़ को परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं। भजन संहिता परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में ये पुस्तक पाई जाती है, और हम 37 अध्याय में देखते हैं। पहली आयत में हम देखते हैं, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, और ना कुटिल काम करने वालों से ईर्ष्या कर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें कुकर्मी लोगों के कारण कुढ़ना नहीं है, दुखी नहीं होना है कि वो उनके ज़िंदगी में सब कुछ है और आज हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं ईमानदारी से, तो हमारे जीवन में कमियां हैं, कुछ है। तो कभी भी इस बात को लेकर मेरे भाइयों बहनों दुखी मत होना, परेशान मत होना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत से मेरे भाई बहन जिस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कभी उन्होंने इस चिंता को अपने जहन में लाए हों, अपने माइंड में लेकर आए हों। तो मेरे भाइयों बहनों, इस चिंता को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुकर्मियों के कारण देखिए क्या क्या लिखा है। वो आज हैं तो आज उनके पास सब कुछ है, सारी लग्जरियस लाइफ है, लेकिन यहाँ देखते हैं हम परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वे घास के समान शीघ्र ही सूख जाएंगे, हरे पौधे के समान मुरझा जाएंगे। जैसे घास क्या होती है, सूख जाती है, और हरे पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो कुकर्मी लोगों का ऐसा ही होगा, वो घास के समान सूख जाएंगे और पौधे के समान सूख जाएंगे। और वो क्यों सूख जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं है। ये जो आज बेईमानी की दौलत, बेईमानी से किया हुआ पैसा, आज जो आज उन्हें ये कौन दे रहा है, गलत काम करके भी वो संपन्न है, ये कौन दे रहा है, शैतान दे रहा है उनके जीवन में। गलत तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं,
ये शैतान की चाल पर चलकर वो उस पैसे को कमा रहे हैं, इसलिए आज उनके पास सब कुछ है। जैसे कि शैतान ने कहा था, जब परीक्षा हुई थी, यीशु मसीह की परीक्षा की थी उपवास के टाइम में, उसने कहा मुझे झुककर प्रणाम कर ले और मैं तुझे ये सारा संसार का वैभव दे दूंगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुझसे छूटेगी या तुझसे अलग होगी। मुझे झुककर एक बार दंडवत तो कर ले और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आज इसीलिए जो बुरे लोग हैं ना, दुर्जन लोग हैं, जो बुरा जीवन जी रहे हैं, हमारी दृष्टि में हमें लग रहा है कि इनका जीवन तो बहुत गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में भी वो गलत है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उनके पास ये दौलत है क्योंकि वो गलत तरीके से कमा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, दुराचारी तो काट डाले जाएंगे। अब दुराचारियों के लिए क्या लिखा है? उनका नाश हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से उनका क्या होगा? नाश हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, उनका अंत जो है निकट है, उनका अंत ऐसा होगा और उनके जीवन में कोई भी खुशियाँ, कोई भी आनंद नहीं होगा। जैसे कि हमने छोटा सा उदाहरण बताऊंगी, जैसे धनी और लाजर के बारे में इसमें मैसेज भी हमने दे रखा है। क्या कहते हैं, जीसस लव्स यू चैनल में मैंने एक वीडियो डाली थी धनी और लाजर के बारे में। अगर आप देखना चाहें तो देख लेना, धनी और लाजर के दृष्टांत है, दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। धनी और लाजर के बारे में हमने जीसस लव्स यू चैनल में एक प्रोग्राम डाला है, मैसेज डाला है, बहुत सुंदर मैसेज है। आप देखना, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ज़रूर देखें। आप देखने का मौका मिले तो आप देखना उसमें कि धनी का क्या हुआ और एक लाजर जो गरीब व्यक्ति था उसका क्या हुआ। हमारी सांसारिक सोच वगैरह ऐसी हो सकती है कि वो रईस था, लेकिन देखना आप उसके बाद में क्या होता है। आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको सब कहानी मालूम पड़ जाएगी। और ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है, ऐसा ही होगा। आज जो लोग ऐसा जीवन बिता रहे हैं, किसी को गरीब को सता रहे हैं, गरीब को सताकर उसका शोषण करके पैसा कमा रहे हैं, उसके साथ मेहनत ले रहे हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कुकर्मियों के कारण हमें कुढ़ना नहीं है, कुकर्मियों के कारण हमें निराश नहीं होना है और उदास नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने देखा। अब जो है हम लोग देखेंगे धर्मी जन के बारे में कि धर्मी जन को जो है प्रभु क्या क्या आशीष देते हैं। धर्मी का थोड़ा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। धर्मी व्यक्ति का जो है थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत सारे धन से उत्तम है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत अमीर होते हैं, पैसा बहुत सारा होता है, 4-4 नौकरियां होंगी, लेकिन उनके मन में तसल्ली नहीं होती। फिर भी वो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई और तरीका भी ढूंढते हैं, क्योंकि क्या चीज़ नहीं है उनके अंदर? संतोष नहीं है। आज 4 नौकरी हैं, इतना पैसा है, लेकिन अभी भी क्या नहीं है? संतोष वाला धन नहीं है उनके जीवन में, संतोष वाली आशीष उनके जीवन में नहीं है। अभी भी वो पैसा कमाने की सोचते रहते हैं। और एक गरीब को देखा होगा जो परमेश्वर में भरोसा रखता होगा, तो वो क्या है? उसके मन में क्या है? संतोष है। और क्या है? धन्यवाद का फल है उसके जीवन में। क्या कहता है वो? प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे जीवन में इतनी सारी आशीषें दी हैं, आपका करोड़ों बार धन्यवाद हो। क्योंकि वो क्या है? धन्यवाद की आशीष, धन्यवाद का वरदान है उसके अंदर। और यहाँ पर हम एक और आशीष को देखते हैं। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने ना तो कोई कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना कभी उसके वंश को भीख मांगते देखा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं जवान था और अब क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। तो ना तो मैंने धर्मी को कभी भी धर्मी को कभी त्यागा हुआ देखा और ना ही कभी उसे भीख मांगते देखा।
तो यहाँ पर हमने देखा बहनों भाइयों, तो हमें कुकर्मियों के कारण कुड़ना नहीं है, हमें हमेशा परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। और यहाँ पर एक मॉरल निकल कर आता है, एक आशीष निकल कर आती है। यहाँ पर हमने क्या देखा, बुराई को छोड़ और भलाई कर, इस प्रकार तू सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग ऐसे गलत जीवन जी रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं ऐसे अपने जीवन में, तो हमेशा बुराई को छोड़ दीजिए, अपने गलत बातों को छोड़ दीजिए। और क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में आशीषें आएंगी और आप सर्वदा बने रहेंगे और परमेश्वर की आशीष आप पर बरसती रहेंगी और आपको किसी भी भली वस्तु की, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, घटी नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।